मल्लाह केवट में भगवान राम जी में जो वार्ता हुई, ये भक्त भगवान की लीला है। भक्त और भगवान के हृदय का आंतरिक प्रेम का चरित्र। वाह! मांगी नाव न केवट आना, और कहा है तुम्हार मरम मैं जाना। तो यहाँ पर थोड़ा विचार करें प्रेमी जन, यहाँ की चर्चा बड़ी अद्भुत है, यहाँ की लीला बड़ी विचित्र है। ये चौपाई में बड़ी विचित्रता है। एक ना शब्द के ना अक्षर के चक्कर में मांगी नाव, ना को अगर इधर जोड़ दो कि मांगी नाव न केवट आना। राम जी ने नाव नहीं मांगी, केवट आ गया। अब इसमें कोई बड़ी विचित्र बात नहीं भाई। जैसे किसी दुकान पर आप जाते हो, वैसे वो हाँ भैया क्या लेना क्या लेना, और फिर आज आप प्रयागराज चले जाओ, जाकर के देख लो। वो जैसे घाट के किनारे तुम जाओगे, किसी से तुमको कहने नहीं पड़ेगा कि भैया नाव लाओ हमको पार जाना। वो एक नहीं 10-12 लोग आपको घेर कर, हाँ कहाँ जाना, चलो हमारी चलो नाव पर बैठो चलो। और यहाँ पर राम जी के बारे में वर्णन, मांगी नाव न केवट आना। राम जी ने नाव नहीं मांगी और केवट पहले ही बोल पड़ा, महाराज जी हम नाव नहीं लाएंगे आपके लिए। अच्छा एक बात, अब इस समय जाओ तो वो 20 लोग आपको घेर लेते हैं, लेकिन ये जबकि कथा है, उस दिन सब लोगों ने क्यों नहीं राम जी को घेर लिया, क्यों नहीं घेरा? इसकी एक आंतरिक बात, जब सायंकाल के समय में निषाद राज गुह के पास में राम जी का मिलन हुआ, तो निषाद राज गुह की बस्ती का वो केवट था। केवट ने निषाद राज गुह से कहा, महाराज आप हम मल्लाहों के राजा हो और हमने आपकी सेवा की है, हम आपसे एक वचन मांगते हैं। बोला क्या? कहा महाराज कल सवेरे गंगा के किनारे आप ऐलान कर दो, नाव केवल एक हमारी चलेगी और कोई नाव कल नहीं चलाएगा। तो नगर का राजा था निषाद राज, वचन उसने दिया, कहा चलो पार करना है तो तुम ही पार कर देना। तो सवेरे के समय में केवट अकेला था घाट पर। उस दिन केवट घाट पर अकेला, नहीं तो तुम्हारी नाव पर नहीं बैठोगे तो ना बैठो, हम उस वाली पर बैठ जाएंगे। लेकिन केवट की नाव अकेली, नाव खेने वाला केवल अकेला मल्लाह। तो यहाँ पर की कथा है, मांगी नावन केवट आना, वो कहा तुम्हारा मरम मैं जाना। केवट नाव नहीं लाया, कहने लगा हम तुम्हारे मर्म को जानते हैं। अब एक ना अक्षर को अगर इधर जोड़ दो कि मांगी नाव न, राम जी ने नाव नहीं मांगी। और इसकी कथा भी है, हाँ ये इससे गोस्वामी जी ने नहीं लिख दिया। गोस्वामी जी बिना प्रमाण के कोई चौपाई नहीं लिखे। राम जी ने नाव नहीं मांगी तो फिर किसने मांगी? इसी कथा में आगे चौपाई है, और वो चौपाई हम आपको पहले बता दें। जब राम जी ने नाव नहीं मांगी तो किसने मांगी? राम सखा तब नाव मंगाई, 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 राम सखा तब नाव मंगाई। यही चढ़ाई चढ़े रघुराई, यही चढ़ाई चढ़े रघुराई, यही चढ़ाई चढ़े रघुराई। लेकिन यहाँ पर आप राम जी के नाव मांगने की कथा सुने चल रहे हैं। राम जी ने नाव मांगी तो राम जी ने कहा भक्तराज ओ सुन मेरे केवट भैया, ले आओ किनारे मैया, हम पार जाने वाले हैं कोई गए, अरे अयोध्या रहने वाले
केवट ने कहा ओ सुन जग के खेवैया मेरी बनी काठ की नैया मेरी बनी काठ की नैया हम पैर धोने वाले हैं हम पैर है जादू इसकी खैर नहीं हाँ तेरे पैरों में है जादू इसकी खैर नहीं पैरों में है जादू इसकी ठहर नहीं। बोले ओ सीता लक्ष्मण संग मेरे हुआ अवध से आना सीता लक्ष्मण संग मेरे हुआ अवध से आना ये जल्दी नाव किनारे लाओ पारे हमें है जाना हाँ जल्दी नाव किनारे लाओ पारे हमें है जाना है अवधपुरी को छोड़ा है बन से नाता जोड़ा हम पार जाने वाले हैं कोई नहीं अरे अयोध्या रहने वाले हैं कोई नहीं अयोध्या रहने वाले हैं कोई गैर नहीं। तो केवट ने कहा वो आपके चरणों में जादू है पत्थर से हुई नारी पगरज लगते उड़ जाए काठ की नाव हमारी हाँ पगरज लगते उड़ जाए काठ की नाव हमारी है केवल एक बहाना ना कोई और ठिकाना है केवल एक बहाना है कोई और ठिकाना हम पैर धोने वाले हैं तेरे नहीं तेरे चरणों में है जादू इसकी खैर नहीं जय हो तेरे चरणों में है जादू इसकी खैर नहीं। वो तेरे चरणों में है है जादू इसकी खैर नहीं। राम जी से केवट ने अपने मन की बात कही। केवट कहने लगा भगवान हमने लोगों के द्वारा सुना है कि आपके चरणों में बड़ा विचित्र अद्भुत जादू है। अरे गौतम मुनि की पत्नी का वो हाल हम सुन चुके हैं। तो महाराज तरनी हो मुनि घरनी हो जाई ओ बाट पड़े मोरी नाव उड़ाई ये हमारी नाव तो गायब हो जाएगी, हम क्या करेंगे। अरे जब पत्थर तो बड़ा सख्त होता है और पत्थर से लकड़ी तो ये कमजोर होती है, कहाँ पत्थर कहाँ लकड़ी। अरे तो जब पत्थर का हाल सुन चुके हैं बिंद के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिन नारी दुखारे विंध्याचल नाम का पहाड़ था है। वहां विंध्याचल पहाड़ पर महात्मा लोग तप कर रहे थे और उनके विवाह हुए नहीं थे। तो गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनि भय मुनि वृंद सुखारे। किस लिए हुई है शिला सब चंद्रमुखी। महात्मा लोग बड़े मौज में सोचने लगे वाह है ना अब ठीक है। बोले क्यों। अरे कहा हम लोगों की पत्नियां नहीं विवाह हुए नहीं। और सुनो भगवान राम जी आए हैं जंगल में, उनके चरणों में जादू है। गौतम मुनि की पत्नी जो पत्थर की थी स्त्री बन गई। अब हम लोगों के भाग जगे। अपनी अपनी बटिया पत्थरी बालू में हम लोग लुका देंगे और जैसे राम जी उधर रास्ते से निकलेंगे और उनके घोड़ लगेंगे पैर लगेंगे हुई है शिला सबई चंद्रमुखी। कहा अपनी अपनी पत्थरी बटियां बालू में लगा देंगे। तो महात्मा लोगों ने यही काम किया। वो पत्थरी जो थी शिला वो सब अपना प्रबंध करने लगे। वो बात आ जानता केवट। तो केवट ने कहा
कि चरणों की रज का है प्रभाव, जब पत्थर और शिला पर है तो मेरी काठे की नैया पग लगते ही झूमंतर है। जिस रज पर मुझको शंका है वो रज धुलवा ले राजा जी, अपना मेरा यूं दोनों का सब काम बना ले राजा जी। जब पत्थर से है नारी बनी तो गली नाव का क्या होगा, अगर मेरी नैया नारी बनी तो मुझ गरीब का क्या होगा। प्रभु बोले नैया ले आओ, ओ बोला ना लाऊं राजा, ओ बोला ना लाऊं राजा। भगवान कहने लगे भक्तराज आप शंका न करो, विस्मय न करो, गड़बड़ को नहीं होगी, हम लोगों को पार उतारो। तो महादेव जी ने जब ये चरित्र सुनाया, थोड़ी बात आप ध्यान में लाओ। देखिए बड़ी विचित्र लीला है भगवान की और भक्तराज केवट के बीच की, बड़ी मर्यादित लीला। मांगी नावन केवट आना, वो कहा तुम्हार मरम में जाना। जब ये चरित्र महादेव जी ने सुनाया तो भवानी कहने लगी महाराज एक बात बताओ, ये कथा सुनकर के हमारे शंका पैदा होती। महादेव जी कहने लगे शंका, भगवान की चर्चा में शंका नहीं करनी चाहिए, आपको पूछना क्या। भवानी ने प्रश्न किया, कहने लगी महाराज सुनो कि तीन पैग में तीन लोग जब ना पिलीन भगवान, वो नाव बिना व्याकुल खड़े काहे कृपा निधान। अरे तीन पैग में तीनों लोगों को नाप लिए थे और आज नाव के बिना व्याकुल खड़े। अरे भगवान राम जी अगर चाहते तो चरण बढ़ाई के जो धरी देते। बहुत अच्छे। चरण बढ़ाई के जो धरी देते, चरण बढ़ाई के जो धरी देते, गंगा पार राम करी लेते। गंगा पार राम करी लेते, गंगा पार राम करी लेते, गंगा पार राम करी लेते। और भगवान क्यों न कियो से कपानी दान, मांगी नावन केवट आना। अगर भगवान चाहते तो अपना पैर उठा करके उस पार रख देते और गंगा को पार कर लेते। भगवान महादेव जी कहने लगे भवानी अरे अकेले राम जी होते तो पार कर लेते, उनके साथ में जानकी जी हैं और लक्ष्मण जी हैं, इन दो लोगों को कैसे पार करते। भवानी कहने लगी महाराज जी तरकीब थी, सीता को गोदी में ले लेते, ओ लक्ष्मण की अंगुरी गहिले, और फिर कर गही लखन नगौते पारा, जैसे उतरी गंगा की धारा। अरे चाहते तो गंगा को पार कर लेते, लेकिन राघव ने ऐसे क्यों न किया। से कृपा निधान,
की नाव न केवट आना। तो भगवान राम जी ने नाव क्यों मांगी और गंगा को पार क्यों न किया, इसका थोड़ा चरित्र ध्यान में लाऊं, प्रेम से सुनिए। इसके कई कारण थे। भगवान राम जी को जो नाव मांगनी पड़ी, इसके कई कारण। अगर वो चाहते तो गंगा को पार कर लेते। अंतर्यामी प्रभु, लीला पुरुषोत्तम, सर्वव्यापी, सब कुछ करने वाले। लेकिन राम जी को कहा गया मर्यादा पुरुषोत्तम। राम जी वो कोई काम नहीं करना चाहते कि मर्यादा भंग हो। तो राम जी को नाव क्यों मांगनी पड़ी, इसका पहला कारण। एक बार की बात, एक बार सुरपति दरबारा, वो गंधर बन के जुड़ो अखाड़ा। एक बार की बात, देवलोक में, स्वर्गलोक में, देवराज इंद्र के दरबार में गंधर्व लोग सब इकट्ठा हुए और अपनी अपनी वो गान विद्या, संगीत वो सब कर रहे थे, बजा रहे थे, वीणा बजा रहे थे। वहां पर एक चित्रकेतु नाम का गंधर्व था। भक्तों, तो गंधर्व जो था वो चित्रकेत, ये वीणा बजाने में बड़ा निपुण था। अच्छा, गाने बजाने वाले लोगों को देखा होगा, हम लोगों की जब ताल चढ़ती है कभी कभी, अब ये कभी कभी क्या होता है आप लोग नहीं जान पाते, जब तेज आवाज में बाजा बजता है ना, तो तुम जानते हो कि वाह, ढोलक बहुत बढ़िया बज रही, तबला बहुत बढ़िया बज रहा है। लेकिन इसमें कभी कभी गलती हो जाती है, और कभी कभी ये लय ताल में जब बजता है तो बड़ा आनंद आता है, और कभी कभी स्वर ताल बिगड़ जाता है तो भद्दा लगता है, कंसुरा बज जाता है। अच्छा, बहुत लोगों को देखा होगा कि जैसे वो हारमोनियम नहीं बजा पाते, तो तुम नहीं जान पाओगे। अगर आपको ज्ञान नहीं तो जानोगे नहीं। वो पता चला बजाता कोई और है और उसी धुन पर वो आदमी एक्टिंग तो बड़े करने में माहिर है, तो बजाता कोई और है और वो यहाँ ऐसे ऐसे बढ़िया हिलते हैं, हाथ चलाते। तुम जानते हो कि पंडित जी हारमोनियम बड़ी चैंपियन बजाते हैं और इनको कुछ मालूम नहीं। ससुराल को गए तो कलम लगाए जेब हम, तीन कलम लगाए। अच्छा, तो पढ़े लिखे थे नहीं, बड़ी पुरानी बात है। तो कोई लड़के की बाहर से चिट्ठी आई। अब ये ससुराल में गए थे तो वहां बढ़िया पलंग बिछाया, बैठे, 3 कलम लगाए और जब तब कंघा निकाले, बाल सही कर। तो जब चिट्ठी आई, अब गांव में कोई पढ़ा नहीं, अरे कहने लगे सुनो, जीजा हैं, जीजा जीजा। और जीजा की ससुराल में बड़ी पढ़ा था। तो जीजा को जब चिट्ठी दी तो चिट्ठी देखते हैं, इधर पलटते उधर पलटते हैं, और थोड़ी देर के बाद दोनों आंखों में आंसू आ गए। तो जब रोने लगे तो ससुराल वाले साली सलाजे रही और सोचने लगी कोई अनिष्टकर खबर है। जहां से चिट्ठी आई है, अब ये फोन टेलीफोन तो थे नहीं, चिट्ठी तार ये सब आते थे, पत्र। तो रोने लगे, कहने लगे क्या इसमें लिखा है? अरे कहने लगे क्या बताएं, जो लिखा है हम पढ़ करके नहीं सुना सकते। बोले क्या लिखा है? तो कहने लगे क्या बताएं, बता नहीं सकते। अब सब ऊपर वाला जानता है, भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। तो लोग कहने लगे इसमें लिखा क्या है? अरे कहने लगे क्या सुनाऊं, बस ये है कि भगवान का नाम लो, बाकी सब ठीक। घर वाले पूछने लगे क्या बात है, नहीं बताए। तो घर वाले भी सोचने लगे चलो ठीक है, बाद में देखा जाएगा, बाद ये मेहमान आए हैं, चलो इनकी आओ भगत करो। तो एक बराबरी का लड़का था, जब हैंड पाइप पर गया और हाथ धोने लगे तो कहने लगा जीजा ये बताओ वो चिट्ठी में क्या लिखा था, तुम पढ़ पढ़ करके रोते थे। तो कांधे पर हाथ रखा, कहने लगे भैया काला अक्षर भैंस बरा लिखा, उसमें पता नहीं, हम हो नहीं पढ़ पाए, और उसको पढ़ पढ़ करके हम अपने लिए रोते थे। क्या बताएं, कलम 3 लगाए और काला अक्षर भैंस बराबर, तो अपने को रो रहे। हाँ,
एक बार जय घोष कर दो, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। अब वो हम बात कर रहे थे वहां उस गंधर्व चित्रकेतु की, स्वर ताल में बड़ा पक्का वो बीणा बजा रहा था। इतने पर दुर्वासा मुनि का आगमन हुआ। अब जैसे दुर्वासा मुनि आए तो जितने गंधर्व थे वो सब खड़े होकर के उनको प्रणाम करते हैं, अभिवादन करते हैं हाथ जोड़ करके। लेकिन अब ये आंखों को बंद किए वो बीणा में स्वर निकालता रहा, बीणा बजाता रहा। दुर्वासा मुनि ने विचार किया कि सब लोगों ने तो हमारा मान किया है और हमको प्रणाम किया, अभिवादन किया, लेकिन इस दुष्ट को बड़ा गर्व है, बड़ा घमंड। दुर्वासा मुनि कहने लगे क्या चित्रकेत, सब गंधर्वों ने हमारा आदर किया, प्रणाम किया और तूने हमको प्रणाम न किया। अरे जड़वत तू रहा है, हमारा ये श्राप है। चित्रकेतु गंधर्व को श्राप दे दिया। दुर्वासा मुनि बोले, मुनि तब श्राप दीन अवरोहु कि भारत जाई वृक्ष तुम हो। हमारा ये श्राप है, तुम पृथ्वी मंडल पर पेड़ बनोगे, पेड़ बनोगे, जड़ हो जाओगे। अरे नमस्ते प्रणाम करना भूल गए। तो आंखें खुली और महात्मा जी के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, महाराज हम आपका आगमन जान न पाए, हम बड़े अपराधी हैं, आपने हमको पेड़ बनने का श्राप दिया, लेकिन हमारा मोक्ष कैसे होगा, हमारा उद्धार कैसे होगा। कहा उद्धार, सुनो कि त्रेता में यज्ञ केवटई है और तुम ही कटाई नाव बनवई है। त्रेता में एक भक्त केवट आएगा, वो तुमको कटवा करके नाव बनाएगा। कहा हमारा जो उद्धार हो जाएगा। दुर्वासा मुनि कहने लगे, सुनो उद्धार ऐसे नहीं होगा। बहाई नाव गंगा धारा, बहाई नाव गंगा की 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 धारा। उतरई सकल पथिक दल सारा, उतरई सकल पथिक दल सारा, उतरई सकल पथिक दल सारा। कहा जब बहुत लोगों को तुम पार उतारोगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। त्रेता में, त्रेता के समय में जब भगवान का अवतार होगा और भगवान के चरण तुम्हारे पर पड़ेंगे तब होई उद्धार तुम्हारा, तब तुम्हारा कल्याण होगा, तब तुम्हारा उद्धार होगा। अच्छा जितने लोग हो एक बात सुनो, आप मंदिर को जाते हो, मंदिर तो देखा होगा कि मंदिर की दीवार में वो लोग टाइल लगवाते हैं और उनके भक्त लोगों के नाम लिखे होते हैं और बहुत टाइल जीना पर लगे होते हैं, मंदिर की फर्श पर लगे होते हैं। देखा होगा उसमें सब भक्तों के नाम पड़े होते हैं। फला सेठ जी ने ये बनवाया, जीना बनवाया, जीना पर लगाते। जीना पर क्यों लगाते हैं? उसका मतलब जानते हो क्या? जब भगवान के भक्त मंदिर की सीढ़ी पर चढ़ते हैं, वो जीना पर चढ़ते हैं, तो जिस नाम का वो टाइल लगा है, जिस नाम के ऊपर किसी भक्त का चरण पड़ता है, तो उस व्यक्ति का जिस नाम पर वो चरण पड़ेगा उस व्यक्ति के पापों का समन होता है। जैसे जलती हुई लकड़ी की आग में हरी लकड़ी डाल दो तो भी स्वाहा हो जाती, जल जाती, उसी प्रकार भगवान के भक्त के चरण जिस नाम के ऊपर पड़ते हैं उसका उद्धार होता, कल्याण होता। इसलिए जो भक्त लोग होते हैं वो अपने नाम का टाइल जीना की सीढ़ी पर लगाते हैं, लोग उस पर पैर रख करके उतरते चढ़ते हैं, उनके पापों का समन होता, उनको सुगति मिलती, उनका आगे का मार्ग प्रशस्त होता है। आज बताया
दुर्वासा मुनि कहने लगे कि जब तुम्हारे ऊपर राम जी के चरण पड़ेंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। वही हुआ। उसी पेड़ को कटवा करके केवट ने नाव बनाई और नाव को गंगा में डाल रखा। भगवान अंतर्यामी जब नाव के ऊपर दृष्टि पड़ी तो भगवान ने अपने मन में विचार किया कि यही सही उतर जाए जो हम गंगा, तो मुनि के बचन हो सब भंगा। अगर हम ऐसे गंगा को पार कर जाएंगे तो दुर्वासा मुनि का वो श्राप मिथ्या हो जाएगा और इस चित्रकेतु गंधर्व का उद्धार भी नहीं होगा। तो आयो चित्रकेतु कई ध्याना, मांगी नाव केवट आना। आयो चित्रकेतु कई ध्याना, मांगी नावन केवट आना। ये तो रहा पहला कारण। अब राम जी को जो नाव मांगनी पड़ी, इसका एक और कारण सुनते चले। अगला कारण वो क्या है? भागवत की कथा में वर्णन है, आपने सुना होगा विद्वानों की वाणी में। राजा बलि ने जब 99 यज्ञ किए और जब अगले यज्ञ का अनुष्ठान किया, वो जब 99 पूरे हो गए और जब 100वां यज्ञ का अनुष्ठान किया, बस देवलोक में इंद्र को चिंता लगी। भगवान विष्णु जी से स्तुति की, महाराज जी कोई तरकीब करो, नहीं तो देवलोक के ऊपर इन दैत्यों का अधिकार हो जाएगा। तो भगवान ने कौन काम किया? अपना रूप बदला, अपना भेष बदला। सोचने लगे राजा के पास चलना चाहिए। अपना भेष बनाया बामन अंगुल का। भक्तों, बामन अंगुल का रूप बनाया ब्राह्मण का भेष और राजा बलि के गए दुवरिया, हरि भिखरिया बन गए। राजा बलि के गए दुवरिया, हरि भिखरिया बन के। हरि भिखरिया बन के राम, हरि भिखरिया बन के राम। और भगवान बोले जोरी गदुरिया, जय हो। वाह! भगवान बोले जोरी गदुरिया, अब भिखरिया हो गए राम। भगवान बोले जोरी गदरिया, अब भिखरिया हुई गया। भगवान बोले जोरी गदरिया, अब भिखरिया हुई गया। भगवान को बामन अंगुल का रूप बनाना पड़ा। इसका तात्पर्य समझ लीजिए, भगवान को छोटा क्यों बनना पड़ा? अरे भैया, किसी के दरवाजे पर कुछ मांगने जाओगे तो छोटे नहीं बनोगे तो क्या बड़े बनोगे? बड़े बन करके जाओगे मांगने। सेवक सुख चाह मान भिखारी। अगर कोई सेवा करने वाला सोचे कि हम सुख का भोग करेंगे और कोई मांगने वाला सोचे कि मांगेंगे भी और मान सम्मान पाएंगे, तो भूल है। जब मांगने के लिए आप जाओगे तो पहले छोटे बनना पड़ता है। अब ये हम नहीं कहते मांगने न जाओ, खूब मांगो मांगो। हाँ हाँ, अरे हम लोग तो नंबर 1 के मंगता हैं। आप सोचोगे कि मंगता, बड़ी भद्दी बात कह रहे हो। अरे मंगता तो पूरा संसार है, पूरा हिंदुस्तान मंगता। हम तो भाई एक मजबूत बात जानते हैं, और वो जानते हो क्या है? एक लाइन बड़ी प्यारी हमको लगती है, दाता एक राम। वाह! अरे दाता तो केवल एक भगवान ही है, दाता तो एक राम जी और पूरी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया।
भिखारी सारी दुनिया दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया दाता एक दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। हम लोग भी नंबर 1 के मंगता, भगवान से माता सरस्वती जी से बुद्धि मांगते हैं कि हे माता रानी हमको बुद्धि दो, हे गुरुदेव भगवान हमको बुद्धि दो, हे वेद माता गायत्री मन का अंधकार दूर करो, अज्ञान दूर करो, ज्ञान का प्रकाश भर दो। गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं। तो हम लोग भी भगवान से मांगते हैं। और जिसके कोई औलाद नहीं है वो मंदिर पर जाता है, भगवान से माता रानी से प्रार्थना करते हैं। और जिनके धन नहीं है वो भगवान से धन के लिए कहते प्रार्थना करते हैं, पूजा जब तक यज्ञ करते हैं। और जैसे नेता लोग हैं, अब ये तुम्हारे यहाँ के लोग नेता लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, नेता लोग हैं। अब वो जब इलेक्शन आता है तो गली गली अपना चुनाव चिन्ह बताते हैं, खड़े हैं हाथ जोड़े। मांगते तो वो भी, मांगते सब हैं। अच्छा एक बात बता दे, मांगो उसी से जो दे दिल की खुशी से और कहे ना किसी से। हाँ, मांगो उसी से जो दे दिल की खुशी से और कहे ना किसी से। ऐसे से न मांगो कि वो हल्ला मचाया हो, आपकी मान मर्यादा भंग कर दे। तो आज भगवान भिक्षुक बन करके आए राजा बलि के द्वार पर। राजा बलि ने आदर किया, कहा महाराज जी आपकी क्या सेवा करें, हे विप्र देवता आपकी क्या सेवा करें, हम आपको क्या दें, क्या मांगने के लिए आपको आना पड़ा। तो कहा कि बस 3 पग धरती, महाराज हमको केवल 3 पैग धरती चाहिए। है राजा कहने लगा महाराज अरे मांगने को भी न जाने, 3 पैग इतनी हल्की बात, अरे हम राजा हैं हमारा अपमान करते हो। ये 3 पैग में क्या होगा। कहा मांगने वाले को चाहिए कि इतना मांगे जितने में गुजर हो जावे, भरे ना, तो ज्यादा नहीं चाहिए। बोले 3 पैग में, अरे कहा 3 पैग में ये 3.5 हाथ का शरीर, अपने हाथ से 3.5 हाथ का शरीर होता है। कहा घुटने मोड़ लेंगे, इतनी जगह में हम लेट सकते हैं, इतनी जगह में यज्ञ कर लेंगे, यज्ञ कुंड बना करके हमारा काम हो जाएगा, तो ज्यादा चाहिए नहीं। राजा ने हाँ कर दिया। अब राजा को क्या मालूम, कहा हाँ, राजा के जो गुरु थे शुक्राचार्य महाराज चकराए, सोचा गजब हो गया, ये राजा फंस जाएगा। बोले मना कर दो, कह दो दान नहीं मिल पाएगा, मना कर दो। बोले क्यों, कहा जितना छोटा है उतना ही खोटा है। छोटे शरीर को देख करके न जान लो कि छोटे, और बड़े हैवी शरीर को देख करके न जान लेना कि इनकी ताकत ज्यादा है। हम तो रेलवे स्टेशन पर देखते हैं हैवी बॉडी बिल्डर वाले जो हैं, हैवी पेट वाले, उनको जल्दी रिक्शा नहीं मिलता है। रिक्शा वाला अपना हिसाब लगाता है कि जब चौराहे पर का भाड़ा 10 रुपया है तो हिमालय पहाड़ ला देने से फायदा क्या है। और ज्योतिष शास्त्र में वर्णन है कि जो नाट्य कद का व्यक्ति है, बौने कद का, उसका लक्षण क्या, लंबे कद का आदमी उसका लक्षण क्या, भौहें अगर एक में जुड़ी हैं तो उसका स्वभाव क्या, दांत अगर निकले हैं बाहर उस व्यक्ति का स्वभाव क्या, आंखें अगर बड़ी हैं तो स्वभाव क्या, आंखें अगर धंसी हैं आगे गड्ढे में, छोटी हैं तो उसका स्वभाव क्या, नाक मोटी है, गोल है कि लंबी है, इनके सबके लक्षण हैं। बॉडी फर्स्ट लैंग्वेज, शरीर को देख करके ज्योतिषी लोग बता देते, जान लेते हैं। गुरु जी जान गए,
गुरु जी गुरु हैं, अब गुरु की दृष्टि से क्या चीज छिपी? कहने लगे मना कर दो, खतरा है। राजा कहने लगा महाराज, राजा बलि ने कहा गुरुदेव ये हमारे दरवाजे पर विप्र देवताएं और हमने वचन भी दे दिया, अब हम आनाकानी कैसे करें? हम दान जरूर देंगे। गुरुजी नाराज हो गए, गुरु की बात भी नहीं मानते हो, जाओ तुम जानो तुम्हारा काम जाने। और गुरु शुक्राचार्य समझ गए कि कुछ कपट होने वाला, दरबार से उठ करके चल पड़े और बाहर आए, अपना भेष बदला और वामन भगवान के कमंडल की जो टोंटी थी उसी टोंटी में जाकर के बैठ गए। अब इधर जब दान लेने का संकल्प करने का वो नंबर आया तो भगवान कहने लगे वामन रूप में कि महाराज अंजलि में जल लो और दूरबा कुसा और कुछ धन दक्षिणा रख करके हम मंत्रों का उच्चारण करें और संकल्प पूरा करिए। तो जैसे कमंडल से जल उसमें डालना चाहा तो पूरा कमंडल तिरछा कर दिया, लेकिन अब वो टोटी से पानी नहीं गिर रहा। टोटी लाख, हाँ कमंडल में शुक्राचार्य जी छोटा रूप बनाए बैठे हैं कि हमारे चेले का अनिष्ट न हो। भगवान जान गए, भगवान जान गए। भगवान ने कुसा पड़ा था, कुसा उठाया और उसी कमंडल की टोटी में जैसे ही डारा, गजब भाई। शुक्राचार्य महाराज जी की एक आंख चली गई, सिंगल लाइट में हुई। एक बात है, दान पुण्य वाला कोई काम करना चाहता है तो उसमें बाधा तुम मत डालना, कि उसमें रोक टोक मत करना, नहीं तुम भी जान लो। कमंडल से जल गिरा, संकल्प पूरा हुआ। कहा हमारा 3 पैग धरती ले लो। वामन भगवान मुस्कुराए, कहा ठीक है 3 पैग नाप लेते हैं। भगवान ने जैसे अपना कदम बढ़ाया, जैसे अपना पैर बढ़ाया तो पैर बढ़ता ही चला जा रहा हवा के झोंके में, वाह बढ़ता ही चला जा रहा। जब कृपाल निज चरण बढ़ावा, सो पग ब्रह्मलोक लगिया। भगवान वामन का वो जो पैर था चरण, वो ब्रह्मलोक को पहुंच गया और ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी कमंडल लिए बैठे थे। जैसे ब्रह्मा जी ने देखा, अरे ये तो भगवान हरि का चरण, बस मौका मिल गया। धोइयो विधि चरण, धोइयो विधि चरण उछंगा, धोइयो विधि चरण उछंगा, धोइयो विधि चरण उछंगा, धोइयो विधि चरण उछंगा। जिनसे भई जग तारण गंगा, जिनसे भई जग तारण गंगा, जिनते भई जग तारण गंगा। धोई लियो विधि चरण उछंगा, और जिनसे भई जग पावन गंगा। जगत का तरण करने वाली, पापों का शमन करने वाली गंगा जी की उत्पत्ति हुई। तो भगवान के चरणों के द्वारा जब गंगा जी की उत्पत्ति हुई तो प्रभु चरण ने गंगा प्रगटाई, और ते ही ते प्रभु की सुता। कहा वो 3 पैग में तीनों लोग नाप लिए। अब वो दक्षिणा में दान तो हो गया, लेकिन अब दक्षिणा रह गई। दान दक्षिणा में अंतर है, पूजा पाठ में अंतर। पूजा और है और पाठ और है। पूजा है जो प्राक्षालन है, पुष्पार्पण और नैवेद्य अर्पण करना, ये हो गई पूजा, आरती हो गई। और पाठ क्या है, जो बाद में पाठ करते हो। कोई हनुमान चालीसा का पाठ करता, कोई दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, और कोई और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है। शिव जी के नाम का मंत्र जाप करते हैं, या कोई रामायण का पाठ करता है। और ये काम करो, सवेरे के समय में
थोड़ा बहुत समय निकाल करके अपने घर में ये काम करो। बहुत लोग कहते हैं पूजा पाठ करने से क्या होता, अरे हम क्या बता दें क्या करता। ये हमारा कर्म पूजा पाठ वाला हमारे लिए क्या करता, हम क्या बता दें। अब हम तो ये जानते हैं कि हमारे बाबा करते थे, हमारे पिताजी करते थे, माताजी करती थी, बहन जी करती थी, भाई करते थे, चाचा लोग करते थे, पूरा कुल खानदान जब ये सब काम करते थे और उसी सनातन धर्म में हमारा जन्म है तो हम क्यों न करें। अब बहुत लोग कहते हैं कि हम इसको नहीं मानते। वो कह रहे थे, एक भगत जी कह रहे थे कि हम इसको नहीं मानते। तो हमने कहा कि बुरा न मानो तो एक बात कहें। तो बोले बताओ कहो। तो हमने कहा कि जिस माँ से तुम पैदा हुए हो और बुढ़ापे में उस माँ को तुमने बांट टूट करके अलग कर दिया, जब अपनी बूढ़ी माँ को तुम नहीं मानते हो तो पूजा पाठ की हो भगवान की हमारी कब मानोगे। ये ना मानने वालों के लिए उत्तर है। बहुत लोग कहते हैं हम इसको नहीं मानते। अरे भैया नहीं मानते तो हम क्या बताओ, ना मानो। लेकिन हम तो कहते हैं मानो, क्योंकि आप हो मानव तो कथा को मानो, भागवत को मानो, धर्म को मानो, भगवान को मानो, क्योंकि आप हो मानव। मानव तो मानव, न मानो तो दानव। मानो तो मानो। तो कहा दक्षिणा में, दक्षिणा ये है पूजा करने के बाद में वो दक्षिणाचार से कहते क्या दे दे, जो मांग ले दक्षिणा। कहा दक्षिणा में क्या देवें। अब दक्षिणा देने के लिए तो कुछ है नहीं। तो कहा महाराज हमारा शरीर नाप लीजिए। तो आधे पैग में राजा का शरीर नाप लिया। अब भगवान मुस्कुराए, कहने लगे हे दान दाता तुम धन्य हो, तुम हमसे कुछ मांग लो। राजा बलि हंसने लगा। राजा बलि ने कहा कि महाराज अभी तो मांगने आए, अब आप हमको उल्टे देते हो। अरे कहा मांगो, इच्छा क्या। राजा बलि ने कहा महाराज आपने 52 अंगुल का रूप बनाया, तो हमारे राजमहल के 52 दरवाजा, और जिस दरवाजे से हम निकले उस दरवाजे के सामने आप हमको खड़े होकर के दर्शन दो। गजब लेने के देने पड़ गए, भगवान चपरासी बन गए। अब 52 दरवाजा राजमहल के, जिस महल से निकलता भगवान खड़े दर्शन दे रहे। लक्ष्मी जी बड़ी मायावी। लक्ष्मी जी गई, लक्ष्मी जी गई और अच्छा सूत्र बांधा, भेष बदल करके। राजा बलि ने कहा बहन जी क्या चाहिए आपको, हम दान में दक्षिणा में क्या दें। कहा भैया 3 बार वचन दे दो। बोले 3 बार वचन दिया। तो कहा बस दक्षिणा में यही चाहिए, ये जो तुम्हारे राजमहल का जो चपरासी है, ये चपरासी हमको मिलना चाहिए। तब बेचारे छूट का पाए, भगवानों भाभरी फंस गए। आज वही राम जी चक्कर में पड़ गए कि कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। वो जाना था गंगा पार प्रभु केवट की राह खड़े। हाँ जाना था गंगा पार प्रभु केवट की राह खड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की राह खड़े। चक्कर में पड़ गए, किस लिए। प्रभु चरणन गंगा प्रगटाई और ते ही ते प्रभु की सुता कहाई। आज जो गंगा जी हैं वो गंगा जी भगवान राम जी के संबंध में पुत्री लगती। तो प्रभु ने विचार किया अपने मन में गंगा के किनारे कि सुता के ऊपर चरण उठाना, ओ लोक लाजना से विधि नाना। तो ठाढ़े सोचई कृपा निधाना।
आरे सोचे पान धाना मांगी ना उनके वट आना। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। केवट ने नाव नहीं लाई। भगवान राम जी से केवट में वार्ता होती है। ये चरित्र आप सुनेंगे और भक्त लोगों से निवेदन करेंगे। ये बार बार अवसर नहीं मिलता है, तो अपना अपना समय निकाल करके सभी प्रेमी लोग भगवान की लीला में अपना समय दान देंगे और सभी के लिए मंगलमय शुभकामनाएं। तो आज हम अपनी वाणी को विराम देंगे। जितने भक्त लोग आए खड़े हो जावें, आरती हो जावे।